nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यम् कुंभक प्राण संयमः. अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राणपीडनम्. कुंभक का मतलब है प्राण संयमः, प्राणों का संयम करना. यदि उसको रोकेंगे नहीं तो ये चलता रहेगा. तो अज्ञानी लोग प्राण का संयम करते हैं, माने केवल हवा को बाहर रोक देंगे या अंदर रोक देंगे. करने दो, अपने को क्या है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन हमारे लिए क्या है, ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम. ततः मीन्स व्हाट, पहला श्लोक, इसके अगला वाला श्लोक. निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरितः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति. तो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम. अब आपकी ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति दृढ़ हो गई. अब कोई चक्कर नहीं, मन सहज शांत है. जैसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम. जैसे दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण निश्चल होता है. उसी प्रकार से जगत में सब चल रहा है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं, लेकिन हम किसी पर रिएक्शन नहीं करते. ओनली एक्ट इन लाइफ, डोंट रिएक्ट. सिनेमा के और ड्रामा के एक्टर होते हैं कि रिएक्टर होते हैं? एक्टर होते हैं. इसीलिए कर्नाटक, अपना जो महामंत्र है ना, वो यही है, नाटक करो. आई लव यू वेरी मच, बाद में ऐसा हो गया. उस वाक्य का अर्थ मत निकालो. देखो, इसीलिए वृत्ति नैश्चल्य. एक ही बार हमको अपने जीवन में अपने आप को पहचानना है, एक बार. देखो, इस ज्ञान मार्ग की और अन्य मार्ग की विशेषता यही है, इसमें आवृत्ति नहीं होती, रिपीटेशन नहीं होता. केवल एक बार, फिर आप भूल नहीं सकते. भूलना असंभव है. कैसे? उदाहरण से ले. भूलना, याद रखना, ये किसके लिए संभव है? जो हम अपने मन बुद्धि से करते हैं, उसमें भूलना याद रखना चक्कर है. अब हम हैं, ये कैसे भूलोगे? ये भूल सकते हैं आप कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, ये भूल सकते हैं. लेकिन मैं हूँ ये नहीं भूल सकते आप. देखो, कितना भी महापागल हो, देखो वो नहीं भूलता कि मैं हूँ करके. तो बिना पागल बने ऐसे रहो. देखो, इसीलिए जिसे उदाहरण से समझ लो, हम लोगों ने तैरना सीखा है, उसके बाद
बाइसिकल चलाना सीखा है। कितने बार सीखा? एक बार। वे भूलते नहीं। देखो, हमारे मुंबई में एक स्विमिंग पूल है, हिंदू स्विमिंग पूल, चौपाटी पर है। और वहाँ के जो टीचर्स थे, पति पत्नी, हमारे अच्छे मित्र थे। अब पता नहीं कौन कहाँ है। तो हमको कहे, स्वामी जी हम आपको तैरना सिखाएंगे। चलो सिखाओ। अब हम उनके साथ गए, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। फिर उन्होंने हमको कस्ट्यूम पहना दिया। उसके बाद हमने कहा चल ऊपर से छलांग लगा दे। बोले स्वामी जी आप सीखने के लिए आए, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? परेशानी आपकी, मेरी कुछ परेशानी नहीं है। देखो, और फिर हम गए ऊपर और हमने कहा देखो मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, दोनों साथ साथ कूदेंगे। बोले ठीक है, 1 2 3, वो कूदे, मैं ऊपर ही था क्योंकि हाथ मैंने पकड़ा था। मैंने उनको हाथ नहीं पकड़ने दिया। मजा आया ना, वो अपना हाल करते गए। और हमने कहा कि आप मुझे, आपको तो कुछ नहीं होगा, मैं हूं नहीं यहाँ, दूर हटो यहाँ से। फिर मैंने जंप ली। जंप लेने के बाद मैं काफ़ी अंदर चला गया और मैं दूसरे कोने में निकल आया, क्योंकि मैं जानता हूँ स्विमिंग। तो उसने कहा अरे क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं हुआ, मैं उधर से निकला। बोले फिर आपने क्यों कहा? हमने कहा देखो मैंने बहुत पुराना, बचपन में सीखा था तैरना, उसके बाद कितने 20 25 40 साल निकल गए, तैरने को मौका ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं भूल गया। देखो, क्योंकि जो हम तैरना सीखते हैं ना, ये बुद्धि से नहीं सीखते, मन से नहीं सीखते, ये हो जाता है। और कई ऐसे होते कितना भी ट्राई करो वो सीख ही नहीं सकते। देखो, इसी प्रकार से ततः तद्वृत्ति नैश्चल्य कुंभकः प्राण संयमः, एक ही बार आपको अपने आप को पहचानना है। उसके बाद टाइम पास, ना कहीं जाना ना कहीं आना। देखो, इतनी सहज हो जाती है जीवन शैली कि किसी प्राप्ति का दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयमः, इसको कहते हैं कुंभक। माने अब हमारी वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि में डिसॉल्व हो गई। देखो, अयम चापी प्रबुद्धानाम, लेकिन ये किसके लिए? प्रबुद्धानाम। देखो, जो इस तत्व में निष्ठावान हो करके स्थिर हो गए, उनके लिए ये प्राणायाम है, ये कुंभक है। बाकी के लिए नाक पकड़ के रहो, अज्ञानाम घ्राण पीड़नम। इसीलिए यह जो प्राणायाम है इत्यादि है, ये सब कुछ भी कर करा के घूम के अपने पास ले आओ बस। अब 34वें श्लोक में कहते हैं विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा मनश्चित्तरंजनम प्रत्याहारस्य विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुर्मुहुः। विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा, माने हमारे ज्ञान से अनात्म भाव खत्म हो गया। कैसे संभव है? देखो, ये जो माताएं पहली बार बनती है ना, तो उस समय उनकी सास, उनकी माँ उनको दुनिया भर के नियम बताती है। देखो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, झगड़ा मत करो, ये करो, सब बताती है। ऐसा कभी नहीं बताती कि बच्चे से प्रेम करो। कभी बताया किसी को? नहीं बताया। कारण क्या है? वहाँ प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम होता है। क्योंकि वो बच्चा भले अलग हो, लेकिन ही इज माई एक्सटेंशन। इसीलिए विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा, तो जब हम जगत में अनात्म भाव का समापन करेंगे, मनसः चित्तरंजनम,
तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, क्योंकि आपके मन में प्रसन्नता को काटने वाली इच्छा का साम्राज्य नहीं है। इच्छा हमेशा अन्य के बारे में होती है। देखो, हमको हमारे घड़ी की इच्छा नहीं हो सकती, आपके घड़ी की हो सकती है, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी है। देखो, इसीलिए विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा। अब कैसे विषय को आत्मरूप से ग्रहण करें? केवल चिंतन के द्वारा। ये सिद्धांतों को याद रखना। सही। अविचार कृतो बंधः। विचारों में जब अपूर्णता होती है तब बंधन होता है। अब कैसे, क्या विचार करना है? यह वस्तु है, हाँ जी है। इसको जानने वाला मैं भी है, हाँ जी है। तो क्या ये दो अस्तित्व है? बाएं हाथ में भी मैं है, दाहिने हाथ में भी मैं है, तो क्या दो अस्तित्व हो गए? अस्तित्व हमेशा एक ही होता है। इसके लिए यह चिंतन इतना आवश्यक और सहज है, कोई कठिन नहीं। केवल अपने दृष्टि को ठीक कर लो, इसको कहते हैं विपर्यय। अभी हमारी दृष्टि क्या है? हम देह के अंदर है, दुनिया देह के बाहर है। तो जब तक के अंदर बाहर का गणित चलता रहेगा तब तक के संसार समाप्त नहीं होगा। और जहाँ अंदर बाहर का भेद खत्म हो गया वहाँ संसार गायब हो गया। जैसे गहरी नींद में हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? हम कमरे के अंदर है कि बाहर है? हम यहाँ हैं कि वहाँ है? हम अब है कि तब है? जिन कारणों से इस जगत को हम अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं वह कारण है देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। देखो, तो हमको विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा, संपूर्ण विश्व मैं ही हूँ, तो पहले भावना करना है। कैसी भावना करना है? देहाभिमाने गलिते। अपने देह का अभिमान खत्म हो गया तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। जैसे मुझे भूख लग कर के परेशानी होती है, वैसे किसी के अन्य के भूख को लेकर भी यदि हम समझ पाए तो हम अपने देह के लिमिटेशन को ब्रेक करके सबके साथ एक हो गए। देखो महाराज, जैसे हमको किसी ने गाली दी तो दुख होता है, तो उसी प्रकार से हम किसी अन्य को गाली ना दें क्योंकि उसको भी दुख होगा। ये जो भावना है कि हमारे कारण अन्य के प्रतीति का प्रभाव अन्य पर ना पड़े, कितनी सहज बात है, लेकिन ये होती नहीं। जहाँ जहाँ झगड़े होते उसका यही कारण है। चाहे भाई भाई में हो या पति पत्नी में हो, यही चलता है। ये जो अन्य की भावना है देहात्म भाव से। अच्छा महाराज, अब देहात्म भाव तो रहना ही है, उसके द्वारा अब कौन काम कर रहा है? देहात्म भाव काम कर रहा है कि देहात्म भाव के कारण जो एक व्यक्तित्व निर्माण हो गया है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, ये सत्य नहीं है। आदमी सत्य है, स्त्री सत्य है। तो विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा, तो जैसे मैं आदमी पुत्र के रूप में भी उसको मैं ही कहता हूँ, पति के रूप में उसको भी मैं ही कहता हूँ, पिता के रूप में मैं ही कहता हूँ। तो ये तीन अलग होते हुए भी सब में मैं ही हूँ। कारण क्या है? औपाधिक अनेकता दिखती है लेकिन होती नहीं। देखो, विशेषो आत्मतां दृष्ट्वा। अब एक और चिंतन करो, बहुत सिंपल बात है ये। विषय भी है, मैं भी है। तो सत्ता के दृष्टि से देखेंगे तो भेद नहीं,
जड़ चेतन की दृष्टि से देखेंगे तो भेद नहीं, भेद है। तो यह जड़ है, मैं चेतन हूं। देखो, अब इसको हमको ये विपर्य को मिटाना है। तो पहली बात क्या होगी, हमारा अभी का अनुभव क्या है, हम देह के अंदर है, ये अनुभव है। अब चिंतन करो, पृथ्वी एक है, जल एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, ध्यान से सुनना, मन एक है, चेतना लाइफ एक है, और भिन्न भिन्न उपाधियों से जो चैतन्य प्रकट हो रहा है वो भी एक है। हमारी दृष्टि अनेकता पर इसलिए जाती है कि हम उपाधियों में फंसे हैं। आकाश को देखने के स्थान पर हम देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर वास्तु महाराज आकर के आपको लूट के ले जाते हैं, फेंग शुई वाले अपनी दुकान चलाते हैं, क्योंकि आप फंसे हो। देखो, एक बार एक सज्जन, अमेरिका की बात है, मुझे पूछ रहे थे, फ़ोन पर ही वीडियो कॉल चल रहा था, बहुत बड़े हैं, रिटायर्ड अपने इंडियन आर्मी के एक जनरल वगैरह हैं, उनसे हमारी अच्छी बात होती है। उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रह होते हैं और कुंडली जो होती है, इस पर आपका विश्वास है क्या? हमने कहा, देखो, जिस विषय में मुझे ज्ञान नहीं उस पर मैं कमेंट्री नहीं करता। फिर आपसे बोलने से मतलब ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मत बोलो, मेरा तो विश्वास है, रखो। फिर ये क्या सच होता है कि झूठ होता है? हमने कहा, देखो, इसको मैं झूठ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं, इसको सच भी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं। जिसके बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में क्या कहोगे आप? मौन, आई डोंट नो, पता नहीं। फिर उन्होंने बताया, मेरा तो विश्वास है, बहुत बढ़िया बात है, फिर आप भी रखो। हमने कहा, देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रैफिक रूल सबके लिए होते हैं क्या? हाँ जी, सबके लिए होते हैं, लेकिन जो आदमी गाड़ी चलाता ही नहीं उस पर लागू हो गए। जो गाड़ी में बैठता है उस पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते, जो चलाता है उस पर लागू होते हैं। हमने कहा, इसी प्रकार से हम बाबा जी लोग जो है ना, अपनी गाड़ी चलाने को कन्हैया को लगा दिया, चला, और हम मस्त बैठे, तो हम पर कोई भी ट्रैफिक रूल लागू नहीं होगा। तो क्या ये जो भिन्न भिन्न ग्रह है ये भगवान पर लागू हो गए? भगवान कहेगा, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो नहीं चला रहा हूँ। मुझे कहेंगे, देखो, मैं तो नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी वो चला रहा है। सभी ग्रह कंफ्यूज होके चले जाएंगे। अब किस पर लगाऊं, किस पर लगाऊं? देखो महाराज, आपका ध्यान यदि अपने स्वरूप की तरफ है ना, तो ये अनावश्यक प्रश्नों से आप प्रभावित नहीं होगे। नहीं तो स्वामी जी हाथ देखो, हमने कहा, हम देखते तो नहीं, दिखाते हैं। क्या देखना है? कितना हम अपने उपाधि में फंसे हुए हैं। बाबा, निकलो इसमें से। तो विशेषु आत्मताम दृष्टवा, तो एक पृथ्वी, सब एक एक है। अब इसी प्रकार से अब धीरे धीरे करो। जो अन्न मैं खाता हूँ पृथ्वी का प्रोडक्ट, वही आप खाते हैं। जो मेरा डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी आपका होता है। जो रोग मुझे होते हैं वही आपको होते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ मुझे है वो भी आपको है। कहाँ फर्क है? देखो, और आगे चले जाओ। बाहर की हवा, अंदर की हवा अलग अलग है क्या? बाहर का पोल्यूशन है, हम नहीं लेंगे बाहर की हवा, मरो। तो मतलब क्या हुआ? बाहर की हवा और अंदर की हवा एक है,
माने बाहर का आकाश और अंदर का आकाश एक है। तो अर्थ क्या निकला? ये हॉल आकाश में है। इसी प्रकार से बाहर की हवा अंदर की हवा एक है, इसीलिए देह हवा में है। तो हवा बन गई थैला, उसमें देह रूपी कद्दू रखा है। देखो, अब और आगे चले जाओ। जो बाहर के विषय है वो मन के द्वारा ग्रहण होते हैं, और उस विषयों का ग्रहण मन में ही होता है, बाहर नहीं होता। तो विषय तो बाहर है, वहाँ भी मन है। ज्ञान अंदर होता है, यहाँ भी मन है। तो मन भी अंदर बाहर एक ही है। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए मन में देह और प्राण है। सब गड़बड़ गायब हो गई ना, तू मैं तू। इससे क्या होगा? आपका मन सभी आकार विकार प्रकार संस्कार से मुक्त हो जाएगा। सभी संस्कारों से मुक्त जो मन है वही चैतन्य है। इसीलिए जितना भी यह अनात्म भाव से ग्रहण किया हुआ जगत है वह अपने सिवा है ही नहीं। यदि मैं हूँ तो मेरी पत्नी, यदि मैं हूँ तो मेरे बच्चे, यदि मैं हूँ तो मेरा देश, यदि मैं हूँ तो दुनिया, मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये मैं जब अलग अलग हो जाता है उपाधि के कारण, तब अनेकता प्रकट होती है। लेकिन जहाँ उपाधियों का त्याग कर दो समझदारी से, क्योंकि उपाधि को हमने स्वीकार किया है बेवकूफ़ी से। देखो कितनी सहज बातें होती है ये। लेकिन हम अपने ये जिद्दीपन को छोड़ना नहीं चाहते। सिंपलेस्ट टेक्निक आपको बता दे, ये जिद्दीपना छोड़ दो। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। देखो इस चक्कर में मत फंसो, बिल्कुल सहज रहो। हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना। इसीलिए विशेषु आत्मतां दृष्ट्वा मनसः चित्तरंजनम। और फिर क्या होगा? आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। देखो एक बार की बात है, हम कोयम्बतूर में थे। अब वो अम्मा लंदन में है, तो हम उनके यहाँ रहते थे। जब हम निकले उनके यहाँ से एयरपोर्ट पर आए, और वो आने के बाद एयरपोर्ट पर ऐसी रोने लग गई फूट फूट के हमें जी आम जा रही। हमने कहा दूर से रो, मेरे कपड़े खराब मत करना। बोले आप पत्थर के बने हैं क्या? मैंने बोला नहीं, लोहे का बना। आपको दुख नहीं हो रहा? आप छोड़ के जा रहे। हमने कहा देखो तुम्हारे दुख का कारण मालूम है क्या है? ये मेरा घर, मेरे घर से स्वामी जी जा रहे हैं। मेरे लिए सभी घर अपने ही है। ड्राइंग रूम से निकल करके बाथरूम में जाओ, कोई दूसरे के घर में गए क्या? छत तो एक ही है। तुम्हारी समस्या क्या है? ये मेरा घर है। और मेरी समस्या क्या? मेरा घर है ही नहीं, तो सभी अपना है। धीरे धीरे व्यक्ति इन छोटी चीजों से उपरत हो जाता है। देखो महाराज, तो यह जगत से उपरत हो गए। या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो। हम नहीं करते क्या? पूरे देह को अपना कहते। वो यूजलेस नाखून होते, उनको भी कितना प्यार करते हैं। मुझे भगवान की लीला इतनी अच्छी लगती है। भगवान ने जिनको सीधे बाल दिए वो घुंघराले बनाते रहते हैं। मैंने पहली बार ये बात जानी उत्तर काशी में। हमारे ये देहरादून की वेलम स्कूल है लड़कियों की, वहाँ की लड़कियाँ हमारे साथ आई थी। तो हम जब उनके स्कूल में थे
तो एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी आप रोलर लगाते हो क्या? मैंने क्या होते हैं रोलर, मुझे मालूम नहीं। तो टीचर ने डांटा, खबरदार ऐसे प्रश्न पूछोगी। तो मुझे जानना ही था फिर क्या है रोलर, रोलर क्या होते हैं। तो बोले स्वामी जी ये लड़कियां जो है ना, रात को सोते समय कुछ कुछ लगा करके वो रोल करके रख देती है रात भर, और फिर दूसरे दिन उनके बाल ऐसे गुल होते हैं, और आपके बाल ऐसे इसलिए उसने पूछा। देखो, तो जिनको भगवान ने सीधे दिया वो टेढ़ा करना चाहते, जिनके टेढ़े वो सीधा करना चाहते, भगवान करेगा क्या? देखो, तो जिस हाल में उस हाल में खुश है, मनसहा चित्तरंजनम, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, जो है वो ठीक है। कितनी महत्व की बात है। देखो, यही सब कुछ अध्यात्म है महाराज। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वो अप्राप्त है ही नहीं। फिर परमात्मा को प्रकट होने दो। हम उसको दबा के रख दे, चुप, दुखी अच्छा रहता हूं। जहां जहां आप दुखी होते हो, आपने भगवान का साक्षात अपमान किया है। देखो, आप अमीर हो और आप देख रहे, आपका लड़का रास्ते पर पड़ी सिगरेट के टुकड़े उठा करके मुंह में डाल कर फूंक रहा है, आपको अच्छा लगेगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की हम अभिव्यक्ति है, छोटी मोटी चीजों में दुखी होते। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। भगवान कृष्ण भगवद गीता। तम विद्या दुख संयोग। दुख हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये चॉइस हमको भगवान ने दिया है। देखो, जैसे जाते हैं ना किसी कंट्री में, आजकल कम हो गया हो, पहले बहुत होते फॉर्म, तो आपको इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था, दुनिया भर के प्रश्न, उसके उत्तर येस नो में होते हैं। तो आप टिक करो नो नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में आ रहे थे ना, तो भगवान ने हमको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया था। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, इस अनित्य दुख युक्त संसार में अब तुम प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न, क्या दुखी होना चाहते हो? येस एंड नो। जिन्होंने येस कर दिया, भगवान तथास्तु, लगे रहो, जिंदगी भर दुखी रहो। सिंपल बात है। हमको खुश व्यक्ति अच्छा लगता है कि दुखी व्यक्ति अच्छा लगता है? तो हम क्यों नहीं खुश हो? किसी की बड़ी एक्सपेंसिव कार हो, बेंटली, या तो आजकल जो निकली हुई है टेस्ला, कितनी बढ़िया कार है, 2 मिनट बैठने में इतनी खुशी होती है। वो जो कार आपकी हो जाएगी तो। इसी प्रकार से दूसरे को खुश देख के हमको अच्छा लगता है। आप खुश रहो ना। इसको कहते हैं प्रत्याहार। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने सभी विषय को हमने खा लिया है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जब हमारी सभी की सभी कामनाएं एकदम पूरी हो गई, एक के बाद एक नहीं, हमारी कामनाएं एक के बाद एक पूरी होती है। पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क मिलने चाहिए, मिल गए। एडमिशन होनी चाहिए, हो गई। अब कॉलेज पूरा होना चाहिए, हो गया। नौकरी लगनी चाहिए, लग गई। शादी होनी चाहिए, हो गई। बच्चे होने चाहिए, हो गए। बच्चे बड़े होने, हो गए। वो भी उनकी शादी हो गई। आगे हमारी इच्छाएं सीक्वेंस में होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और इन इच्छाओं का अंत नहीं है। सभी इच्छाएं एकदम पूरी हो गई तो उसके बाद एक भी इच्छा नहीं होगी। ये बात यहां कहते हैं प्रत्याहार से विज्ञेयः।
अब आहार नहीं करना, प्रत्याहार जगत से उपरत हो गए, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, वैसे वैसे जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। भागवत महापुराण गीता प्रेस का 2 वॉल्यूम उठाओ, 2 किलो, उसको आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से और कंठस्थ हो गया आपको, कहाँ? दिमाग में। फिर उसका बोझा और ज़्यादा, पांडित्य। फिर लेकिन वही जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद एकदम हल्का फुल्का। इसी प्रकार से जब ये ज्ञान स्पष्ट हो जाता है तो इसका एक ही लक्षण है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। इस मंत्र को हर जगह लिख कर रखो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कई जगह लिखा होता है लव ऑल हेल्प ऑल। वो दीवाल करती है ये काम, बाकी लोग नहीं करते। देखो, इसीलिए प्रत्याहार से विज्ञेयः अभ्यसनीयः मुमुर्मुहुः। और इसी का अभ्यास करना है हमेशा, माने जिसके अंतःकरण से इच्छाओं को पूरा करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये बात समझ गई तो समझ लेना वो योग्य दिशा में चल रहा है, नहीं तो घूमते रहो दुनिया में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। 35वें श्लोक में कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामतः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग है अष्टांग योग के। इसके पश्चात आता है धारणा ध्यान समाधि। तो जो पतंजलि की धारणा है और यहाँ इस ज्ञान योग के योग की धारणा है, अब इसको समझेंगे। धारणा होती है हमारे मन को देश में भटकने को रोकने की प्रक्रिया। हम समझो उदाहरण देते कि हम जब गए थे न्यूजीलैंड, फट से चले गए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ठंडा होगा क्या? देखो, मन को न्यूजीलैंड जाने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। पता नहीं उस एरिया में बहुत आग लगी थी, अरे मेरे घर में तो नहीं लगी आग, पहुंच गए घर। देखो, तो हमारा मन देश में भटकते रहता है। तो पतंजलि कहते अपने मन को एक देश में बांध के रखना, इस अभ्यास को धारणा कहते हैं। मन को बांध के रखा है एक देश में। अब इसमें जो भगत लोग हैं उनको बताया जाता है, देखो आपके सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है ना, हाँ है, तो उनके चरण कमल को, उनके नख चंद्र को देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। फिर आंखें बंद करो और अपने हृदय में भी उनके नख चंद्र को देखो। लेकिन उसमें तो नख चंद्र दिख रहा भगवान का नहीं, पत्नी का ही दिख रहा है। तो धारणा का तात्पर्य है हमारा मन एक स्थान पर स्थिर रहे। इसके लिए अनेक बाहर का आलंबन और अंदर का आलंबन। बाहर का आलंबन योग शास्त्र में बता दे, त्राटक, सामने एक मोमबत्ती जला दो
और उसके दीपक, उसके ज्योति की तरफ टुकुर टुकुर देखते रहो। ये अभ्यास आप करते जाओ, हम आपको गारंटी देते हैं आप कभी भी शांति नहीं पाओगे। वो आंखें ऐसी भयानक हो जाती है। देखो, कई महात्माओं की आंखें ऐसी होती है, हमको उनको देखने को अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता ठीक है, बहुत बड़े आंखें देखनी है ना, तो हमारे भगवान रमण महर्षि के देखो कितनी डेप्थ है उसमें, क्योंकि वो बहिर्मुखी नहीं है, बाहर नहीं देख रहे, आंखें खुली है, देखना हो रहा है, बट ही इज नॉट लुकिंग एट एनीथिंग। आंखों को खुला रखना एक बात है, और एक वस्तु पर त्राटक करना, तो कॉन्स्टेंटली दिख रहा। धीरे धीरे वो आंखों में ऐसी विचित्रता आ जाती है, विशेष करके जो कुंडलिनी के मार्ग पर चलते हैं या तो तंत्र में चलते, तांत्रिक महात्माओं को देखो, मजा नहीं आता देख करके, ठीक है महात्मा जी चलो, क्योंकि अत्यंत बाहर देखते रहते कंटिन्यूसली। तो दूसरी बात बताते हैं, मन को कहाँ लगाना है, तो बोलते हैं अपने भ्रू मध्य में लगाओ, आज्ञा चक्र में। तो कुछ हो ना हो, हेडेक जरूर होगा। तीसरी स्थान बताते, बाहर का छोड़ दिया, भ्रू मध्य छोड़ दिया, सहजता से बैठे बैठे अपने मन को इस आध्यात्मिक हृदय में ले आओ। झुकने की जरूरत नहीं है। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, जागृत अवस्था में हम दाहिनी आँख में होते हैं, स्वप्नावस्था में हम अपने कंठ प्रदेश वहाँ होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में हम अपने हृदय में होते हैं। 3 जगह हमारा वास होता है। जागृत पुरुष दाहिनी आँख में, और स्वप्न पुरुष कंठ प्रदेश में, और सुषुप्त प्राज्ञ हृदय में होता है। लेकिन जब हम अपने मन को धारणा का अभ्यास कराते हैं, तो अपने मन को ये ब्लडी हार्ट में नहीं, आध्यात्मिक हार्ट में, आध्यात्मिक हार्ट है जहाँ हमारी ये जो थोरैक्स की हड्डियाँ है, ये जहाँ आके मिलती है, वो हमारा आध्यात्मिक हृदय है। तो बैठे शांति से और अपने मन को इधर उधर जाने से रोक लिया, तब आप देखेंगे बिना ज़्यादा प्रयत्न के आपका मन यहाँ वापस आ जाएगा। सबको यही अनुभव है। जब हम कहते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ, तो ये किसने सिखाया हमको? सबको मालूम है मैं हूँ यहाँ। जब एक बालक पैदा हो जाता है और ये जो रोता नहीं वो, तो ये नर्सें क्या करती है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, उनको उल्टा टांगती है और ठंडा पानी, एकदम कोल्ड, आइस कोल्ड वाटर पीछे से आगे से झटकती है। तो उसके कारण उनकी जो मसल्स है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम हो जाती है, और दैट इनिशिएट्स द ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये आध्यात्मिक हृदय से। देखो, और जब तक के ये आध्यात्मिक हृदय जिंदा है, तभी तक के लाइफ चलती रहती है। इसीलिए सहजता से आप शांत होकर के बैठो, तो आपका मन जब जगत में भटक नहीं रहा है, तो मन इस आध्यात्मिक हृदय में वापस लौट के आएगा। परेशान मत करो। देखो, ये है धारणा हमारे पतंजलि महर्षि के अनुसार। अब यहाँ धारणा का अर्थ बताते,
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्। जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ परमात्मा ही है। ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देखो, देहाभिमाने गलिते, हमने अपने मन को देश काल वस्तु से मुक्त किया है। देह अभिमान माने देश काल वस्तु का प्रभाव। इसी को भगवान कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में आध्यात्मिक साधना यही बताते हैं। निर्मान मोहा, मान का जो मोह है, मान माने नापना। हम अपने आप को या तो देश से मानते हैं इतनी लंबाई चौड़ाई, काल से नापते हैं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, और वस्तु से नापते हैं ये मेरा वजन, माने देहात्म भाव। तो देहाभिमाने गलिते माने देश काल वस्तु, इनके द्वारा अब प्रभावित होने का धंधा खत्म। देखो, इसके लिए धारणा के द्वारा देश में मन को बांध लिया। अब यहाँ बताते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणा तत्र दर्शनम। तात्पर्य क्या है? जब हमारा मन देहात्म भाव से मुक्त हो गया, जैसे ये हॉल है, ये हॉल की सभी दीवारें हटा दी, तो ये जो हॉल का आकाश है ये पूर्ण आकाश से मिल जाएगा कि मिला हुआ है? चाहे दीवारें रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चाहे देह रहे या न रहे, हमारा मन इस देहात्म भाव से मुक्त हो गया है। देखो, देहात्म भाव से मुक्त होना माने हमने कोई एक वस्तु पकड़ रखी है हाथ में, तो अब हमारा भाव इस बोतल से प्रभावित हो गया, और यदि जब तक ये हमारा हाथ इस बोतल से प्रभावित है और यदि हम इसको ना छोड़ना चाहे और हाथ में पेन पेंसिल लेकर के लिखना चाहे, तो ये हाथ की इस बोतल पर जो पकड़ है उसका प्रभाव हैंड राइटिंग पर आएगा ना। यदि आपको ओरिजिनल हैंड राइटिंग आपको देखना है तो पहले इस वस्तु को पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो। इसी प्रकार से हमारे विचार जो है ये देहात्म भाव से ही प्रेरित होकर के चलते हैं। फिर विचारों को जन्म लेने के लिए कोई संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। आप पति बनो तो संदर्भ पत्नी, विचार अपने आप आएंगे। आप पुत्र बनो तो पिताजी, विचार अपने आप आएंगे। यू रिमेन एज नोबडी, कोई संदर्भ ही नहीं है। तो देहाभिमाने गलिते माने जहाँ हमने अपने देहात्म भाव को त्याग दिया है, माने देह में देहात्म भाव से रहते हुए भी उसको सत्य नहीं माना, ये उसका तात्पर्य है। जैसे एक्टर एक्टिंग करता है कि मैं लड़की हूँ, लेकिन उस समय भी उसको पता है कि मैं लड़की नहीं पुरुष हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। इसीलिए जितनी आध्यात्मिक साधना है केवल कर्नाटक है। भगवान के सामने जाओ, नाटक करो, वो हंस रहे, आप भी हंसो। लेकिन वहाँ जाकर के रोना धोना, दर्शन दो भगवान का अट्रैक्ट हो रहा है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणा तत्र दर्शनात्, माने जहाँ हमने अपने मन के परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया,
परिच्छिन्नता रहित मन ही चैतन्य है। देखो, हम जगत का वही दर्शन करते हैं जो हमने अपने आप को स्वीकार किया है। हमने अपने आप को गरीब कहा है तो हमने कौन सी उपाधि को चढ़ा दिया? पैसे की उपाधि को। तो गरीब और अमीर दोनों की उपाधि एक ही है। देखो, विवाहित और अविवाहित दोनों की उपाधि एक ही है, पत्नी होना, पत्नी नहीं होना। माँ बाप चाहे बच्चा हो ना हो, सबकी उपाधि एक ही है। उपाधि से मुक्त होकर के निरुपाधिक सत्ता जो है वो अपना स्वरूप है, उसको पकड़ो महाराज आत्मभाव से। ये यहाँ कहते हैं यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणा तत्र दर्शनात्। क्योंकि हमारा मन अभी एक देह में फंसा नहीं है, तो सबके साथ यू आर एट होम। जैसे समझो मुझे खुजली आई तो मुझे कभी शर्म आएगी क्या? यार सबके सामने कैसे गाल को हाथ लगाओ, लोग क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि जो खुजला रहा है वो भी मैं हूं, जो खुजलाया गया वो भी मैं हूं। जीवन में सहजता आ जाती है। जहां जहां सहजता है वहां वहां मैं नहीं है। देखो, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्। तो ब्रह्म का दर्शन माने हमने जगत को अपने से अलग करके रखा है, ये धंधा खत्म हो जाएगा। देखो, अभी संसार क्या यही है, सास बहू बच्चे। आप लोगों में जो हस्बैंड्स हैं ना, उनको ये अनुभव होगा। सभी हस्बैंडों को लगता है जब वो अपने ससुराल जाते हैं, हस्बैंड अपने ससुराल जाते हैं, तब उनकी जो मदर इन लॉ होती है ये अपने जवाई की बड़ी खातिरदारी करती है, बहुत खातिरदारी। और उस जवाई को लगता है मेरी माँ से अच्छी मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि बहुत खातिर हो रही है। लेकिन आपको सीक्रेट बताऊं मैं, सीक्रेट वो नहीं है। देखो, वो क्या है कि पछतावा है। अच्छा लड़का, क्या मैंने इसको दिया। अब बाहर से पोता लोता पोती हो रही है। देखो, क्योंकि उसको मालूम है इसने क्या दिया है, कचरा दिया है। अब उसको बेचारों को लगाओ। देखो सत्य, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणा तत्र दर्शनात्। सबके प्रति समान भाव अपने आप आ जाता है यदि हम ये अनात्म भाव का त्याग कर दे। तो अनात्म भाव का त्याग करना माने देहात्म भाव से हट जाना। इसी को कहते हैं मनसो धारणम चैव। इस धारणा से हमको जीना है। किसी को आओ मत कहो, जाओ मत कहो। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। ये सब व्यवहार के लिए आवश्यक है, लेकिन सत्य केवल एकमात्र है। नहीं तो हम इसमें इतने फंस जाते हैं कि इसके बाहर निकल ही नहीं पाते। देखो, इसीलिए मनसो धारणम चैव धारणा सा परामता। यह है वास्तविक अंतिम धारणा कि हमारे जीवन में परमात्मा के सिवा अन्य कोई नहीं आता। इस दृष्टि में बैठे। माँ बाप एक समय तक काम आते हैं, गवर्नमेंट समय तक काम आती है। असली काम आने वाला केवल परमात्मा ही होता है, क्योंकि वही सर्वव्यापी है, वही सब जगह में है। इस अभ्यास को करते करते आप देखेंगे जीवन बड़ा शांत पवित्र हो जाता है। अगली बात अगले सत्र में, अभी आपको वहाँ जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।